हिंदी ऑडियो बुक 21वीं सदी का व्यवसाय। राइटर डेविड कियोसाकी। अध्याय 19वां। इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अपना सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन पहले हम यह देख लें कि इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आपको MBA या उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि की ज़रूरत नहीं होती। अनुकरणीय शब्द को याद रखें। नेटवर्क मार्केटिंग में वही रणनीतियाँ सबसे अच्छी तरह काम करती हैं जिनका सबसे अच्छी तरह अनुकरण किया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बी क्वाड्रेंट के बिजनेस मॉडल के लिए वही काम करता है जो हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग के लिए किया था। यह हिस्सों को जोड़ने की प्रक्रिया को कम कर देता है जिनका व्यापक उत्पादन किया जा सकता है। जॉन, सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय हाथ से बनी बेजोड़ कलाकृति नहीं है जिसे किसी एक व्यक्ति ने अपने कुशल हाथों से बनाया हो। यह तो सादगी की एक सिम्फनी है जिसमें लाखों हाथों का योगदान है। आपको बेचने में बेहतरीन होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हैं उन्हें अक्सर इस व्यवसाय के बारे में जो सबसे बड़ी गलतफहमियां होती हैं उनमें से एक यह है कि इसमें सफल होने के लिए आपको पैदाशी सेल्समैन होने की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ सच्चाई से इतनी दूर नहीं हो सकती। वास्तव में इस विचार की वजह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि बेहतरीन सेल्समैन किस्म के लोगों का दूसरे अनुकरण नहीं कर सकते। जॉन, याद रखें, यह मूलतः बेचने से संबंधित व्यवसाय नहीं है। यह तो शिक्षित करने वाला, टीम बनाने वाला और नेतृत्व वाला व्यवसाय है। आपका काम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचना नहीं है और ना ही बहुत से लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचना सिखाना है। यह तो लोगों का नेतृत्व करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और तैयार करना है। यह सबसे पहले नेटवर्क बनाने के बारे में है। रॉबर्ट, असल मुद्दा बेचना नहीं है, असल मुद्दा तो नेटवर्क बनाना है। जॉन, बिल्कुल। आपको अपनी नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल बेहतर यही रहेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करते समय आप अपनी नौकरी ना छोड़ें। एक बात तो यह है कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना किसी नई नौकरी को शुरू करने जैसा नहीं होता। यहाँ जाते ही आपको तनख्वाह मिलने लगती है। नेटवर्क बनाने में समय लगता है, इसे समय दें। जॉन, और सिर्फ आर्थिक कारणों से ही नहीं, भले ही आर्थिक दृष्टि से आपको अपनी नौकरी छोड़ने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कई नए नेटवर्कर्स पाते हैं कि एक बार जब उनका व्यवसाय चल पड़ता है तो सहकर्मियों के साथ जुड़े रहने से उन्हें यह फ़ायदा हो सकता है कि वह संभावित पार्टनर बन जाएं या संभावित पार्टनर के रेफरल्स दे सकें। बहुसंख्यक नेटवर्क मार्केटर्स यह व्यवसाय पार्ट टाइम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन द्वारा किए गए 2008 के नेशनल सेल्सफोर्स सर्वे से पता चलता है कि 8 नेटवर्क मार्केटर्स में से सिर्फ एक ही अपने व्यवसाय में हर सप्ताह 20 घंटे या इससे अधिक काम करता है। आपको अमीर होने या अपने मकान पर दोबारा कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसायों के लिए दरअसल $500 से भी कम शुरुआती पूंजी की ज़रूरत होती है। इसे समझने में कोई गलती ना करें। नकद पूंजी की भरपाई आपको अपनी मेहनत और जोश से करनी होती है। इस व्यवसाय में आपको दरअसल सबसे प्रमुख निवेश खुद में करने होते हैं, जैसे समय, एकाग्रता और लगन विकसित करना। इसे शुरू करने के लिए ढेर सारी पूंजी की ज़रूरत नहीं होती। जॉन, पूंजी का निवेश बहुत कम है, इसका यह मतलब नहीं है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। यह एक व्यवसाय है और इसे आपको किसी व्यवसाय की तरह ही चलाना चाहिए, और इसका मतलब है कि आपको हर महीने कार्य करने की लागत आएगी। आमतौर पर आपका मासिक बजट बहुत कम होगा। प्रोडक्ट सैंपलिंग की मासिक आपूर्ति तथा संपर्क व प्रस्तुति साधनों की लागत, जैसे ऊपर बताए गए संसाधन, CD, DVD, वेबसाइट्स आदि, साथ ही व्यावसायिक विकास और व्यक्तिगत विकास सामग्री का खर्च। इस तरह हम देखते हैं कि आपको शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन हाँ, आपको हर महीने कुछ तार्किक खर्चों के बजट की ज़रूरत आवश्यक होती है। आपको सौदेबाजी में उस्ताद होने या संख्याओं में माहिर होने की ज़रूरत नहीं होती। आपको एक धधकती हुई इच्छा और संकल्प की ज़रूरत होती है जिसमें जोश का प्रबल ईंधन हो। मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, आप जो करते हैं उससे आपको प्रेम होना चाहिए। जोश के बिना महान सफलता मिलना मुश्किल है। उद्यमी के रूप में आप जो कर रहे हैं, यदि आप उसे लेकर जोशीले नहीं हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना होगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ज़रूरत आपको सफल नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाने के लिए नहीं होती। अब आइए इस बात पर नज़र डालते हैं कि आपको किन बातों की ज़रूरत होती है।
आपको अपने साथ ईमानदार होने की ज़रूरत होती है। बी क्वाड्रेंट का व्यवसाय बनाना आसान नहीं होता। आपको खुद से यह पूछने की ज़रूरत होती है, क्या मेरे पास वह सब है जिसकी मुझे ज़रूरत है? क्या मैं अपने आरामदेह दायरे से बाहर कदम रखने का इच्छुक हूँ? क्या मैं दूसरों के नेतृत्व में चलने और साथ ही नेतृत्व करना सीखने का इच्छुक हूँ? क्या मेरे भीतर एक अमीर आदमी छिपा हुआ है जो बाहर आने के लिए तैयार है? यदि जवाब हाँ हो तो फिर ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तलाश शुरू कर दें जिसकी एक बेहतरीन प्रशिक्षण योजना हो। जॉन, मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूँगा, पूरी तरह स्पष्ट कर लें कि आप कहाँ हैं और अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप क्या हासिल करना चाहते हैं उसका सपना अनिवार्य है। फिर अपनी अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट रहें। इस बारे में स्पष्ट रहें कि इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हर सप्ताह कितना समय देना होगा, साथ ही लगने वाले धन, योग्यताओं और संसाधनों की ज़रूरतों के बारे में भी जान लें। यह स्पष्ट जान लें कि इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आपको कौन से कार्य करने होंगे। एक यथार्थवादी समय सीमा तय कर लें। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मैंने एक पुस्तक लिखी है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। इसमें डोनाल्ड ने लिखा था, नेटवर्क मार्केटिंग में उद्यमिता लावना की ज़रूरत होती है और इसका अर्थ है एकाग्रता व लगन। जो लोग ज़्यादा सब प्रेरित नहीं हैं उन्हें मैं नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह नहीं देता। डोनाल्ड ने बिल्कुल सही कहा। इसमें सही नज़रिए की ज़रूरत होती है। मेरे लिए उद्यमी बनना एक सतत प्रक्रिया है जो आज भी जारी है और मुझे यकीन है कि उद्यमिता का मेरा प्रशिक्षण अंत तक चलता रहेगा। मुझे व्यवसाय करना अच्छा लगता है और व्यावसायिक समस्याओं को सुलझाने से प्रेम है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुझे मनचाहा जीवन प्रदान करती है। हालांकि यह प्रक्रिया मेरे लिए कई बार मुश्किल रही है, लेकिन यह सार्थक रही है। एक विचार ने मुझे लगातार चलते रहने के लिए प्रेरित किया। यह अंधकार में, यहाँ तक कि सबसे अंधकार में घंटों में भी मेरी राह को रोशन करता रहा। यह विचार मुझे एक चीनी फॉर्चून कुकी में मिला था। मैंने इसे हमारी सर्फर वॉलेट कंपनी के ऑफिस फ़ोन के नीचे टेप से चिपका लिया था। इस पर लिखा था, आप कभी भी मैदान छोड़ सकते हैं, तो फिर इसी समय क्यों छोड़ें। मुझे कई ऐसे फ़ोन कॉल्स सुनने पड़ते थे जिनसे मेरा मन होने लगता था कि मैदान छोड़ दूं। बहरहाल फ़ोन रखने के बाद मैं फॉर्चून कुकी के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों पर नज़र डालता था और ख़ुद से कहता था, मेरी मैदान छोड़ने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है, लेकिन मैं आज मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं कल मैदान छोड़ूंगा। अच्छी बात यह है कि वह कल कभी आया ही नहीं। मेरे अमीर डैडी कहते थे कि यदि अमीर बनना इतना आसान होता तो संसार का हर व्यक्ति अमीर बन जाता। इसलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं कि वह नंबर 1 चीज़ कौन सी है जिसने अमीर बनने में मेरी मदद की, तो मेरा जवाब होता है, मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी स्वतंत्रता बड़ी शिद्दत से चाहता था। मैं नौकरी की सुरक्षा नहीं चाहता था, मैं तो वित्तीय स्वतंत्रता चाहता था और नेटवर्क मार्केटिंग यही प्रदान करती है। यदि आपको यह पसंद हो कि कोई दूसरा आपको बताए कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं और आपको काम पर कब आना चाहिए तथा कब जाना चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय आपके लिए नहीं है। इसमें सच्चे विकास की ज़रूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बी क्वाड्रेंट का व्यवसाय हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह बने ही। यह आप पर निर्भर करता है। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए आदर्श जरिया है जो बी क्वाड्रेंट के संसार में दाखिल होना चाहते हैं। ई और एस क्वाड्रेंट में आपकी आमदनी की संभावना आमतौर पर इस बात से सीमित होती है कि आप व्यक्तिगत रूप से कितना उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आप उतना कमा सकते हैं जितना कि आपका नेटवर्क उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि जब आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं तो आप ढेर सारा पैसा बना सकते हैं। बहरहाल किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने भर से ही आपका नया व्यवसाय बी क्वाड्रेंट व्यवसाय नहीं बन जाता, जब तक कि यह वाकई बड़ा ना हो। जॉन, बड़े व्यवसाय की तकनीकी परिभाषा यह है कि उसमें 500 या उससे अधिक लोग होते हैं। एक बार फिर आमतौर पर इन 500 लोगों को कर्मचारियों के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन मुद्दे की बात लोगों की संख्या है। जब आप 500 या अधिक स्वतंत्र प्रतिनिधियों का नेटवर्क बना लेते हैं तो आप निश्चित रूप से एक बड़े या बी क्वाड्रेंट के व्यवसाय की परिभाषा पर खरे उतरते हैं। यह सामान्य सी बात है कि किसी व्यक्ति का नेटवर्क संगठन बढ़ते बढ़ते कई हज़ार लोगों का बन जाए या 10,000 के पार हो जाए। वैसे लाखों के नेटवर्क संगठन देखना भी असामान्य नहीं है।
नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में नए आने वाले लोग अक्सर अपने शुरुआती नेटवर्क की आमदनी को मुफ्त पैसा मानने की गलती कर बैठते हैं, जिसे वे पहले दिन से ही उड़ा सकते हैं। लेकिन जब आपके नेटवर्क में सिर्फ 5, 10, 50, 100 या 200 लोग ही होते हैं, तो समझ लीजिए आपका नया व्यवसाय अब भी अपने शैशव काल में है। यह अब भी बड़े व्यवसाय की श्रेणी में नहीं पहुंचा है। जब आपका नेटवर्क बढ़कर 500 लोगों के पार हो जाता है और हज़ारों में पहुंच जाता है, तब यह बी क्वाड्रेंट का सच्चा व्यवसाय बनता है, जिससे निष्क्रिय आमदनी उत्पन्न होती है। यह सिर्फ कार्यकारी नेटवर्क ही नहीं है, यह तो आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्ति है। लेकिन इसका मतलब है कि कंपनी में शामिल होने के दिन से लेकर 500 से अधिक लोगों का नेटवर्क बनाने की आवश्यकता तक पहुंचने की अवधि प्रारंभिक काल होती है, जिसमें आप अपनी नींव डालते हैं। इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखें, वास्तविक लक्ष्य पर निगाह जमाए रखें। दौलत बनाना, इसमें समय की ज़रूरत होती है। यदि आपके मन में यह विचार है कि आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करने के बाद तुरंत पैसे कमाने लगेंगे, तो आप अब भी ई या एस क्वाड्रेंट में रहने वाले व्यक्ति की तरह सोच रहे हैं। वास्तव में फटाफट अमीर बनो वाली धोखाधड़ी की योजनाओं में ई और एस क्वाड्रेंट्स के लोग ही सबसे ज़्यादा फंसते हैं। जॉन, नेटवर्क मार्केटिंग में फटाफट अमीर बनो जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हालांकि इस व्यवसाय की गतिविधियां सरल हैं, लेकिन उनमें समय और प्रयास की ज़रूरत होती है, जो निष्क्रिय आमदनी की बुनियाद है। डीएसए का कहना है कि जिन 10 लोगों से आप संपर्क करेंगे, औसतन उनमें से एक ही अवसर के बारे में जानने के लिए हाँ कहेगा। बहरहाल, व्यवसायी का अनुभव बढ़ने के साथ साथ यह औसत भी बेहतर होता जाता है। याद रखें, यह संख्या छोटे नहीं बड़े पैमाने पर ज़्यादा सच होती है। हो सकता है कि सिर्फ 10 संपर्कों में आपका यह औसत ना रहे, लेकिन 100 संपर्कों के मामले में आपका औसत कमोबेश यही रहेगा। बरसों तक कुछ लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को दौलत के तीव्र मार्ग के रूप में प्रचारित किया है। जाहिर है, यह सरासर बकवास है। नेटवर्क मार्केटिंग में जिन लोगों ने नेतृत्व योग्यताएं विकसित की हैं, अपने व्यवसाय खड़े किए हैं और सच्ची दौलत बनाई है, उन्होंने इस काम में कई लंबे मुश्किल वर्ष लगाए हैं। इसीलिए अगर आप किसी को यह कहते सुने कि फटाफट परिणाम दिखने चाहिए, तो मूर्ख ना बने। यह हाथ की सफाई या 6 महीने की खुशकिस्मती के घोड़े की सवारी नहीं है। यह एक गंभीर व्यवसाय है। यह आपका जीवन है, जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। व्यवसाय की असली दुनिया में यदि आप 3 से 6 महीनों में सफल नहीं हो पाते, तो आपको निकाल दिया जाता है। जेरक्स वाले थोड़े ज़्यादा उदार थे। उन्होंने मुझे सीखने के लिए 1 साल का समय दिया और 1 साल की प्रोबेशन अवधि भी दी। अगर मुझे 2 साल का समय नहीं मिलता, तो मुझे निकाल दिया जाता। आपकी स्थिति भिन्न है। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको कभी नहीं निकालेगी, इसलिए खुद को बाहर ना निकालें। इससे केवल कुछ महीनों या साल भर की कोशिश ना मानें और इसके बाद यह ना कहें, ओह अच्छा, मुझे लगता है कि यह कारगर नहीं रहा। इसे उतना समय दें जितने की ज़रूरत है। रॉबर्ट जॉन, जब मैं लोगों से कहता हूँ इसे समय दें, तो वह हमेशा मुझसे यह सवाल पूछते हैं, ठीक है, कितना समय दें? आपका जवाब क्या होगा? जॉन, मैं कहूँगा कि इसे 5 साल का समय दें। रॉबर्ट, मैं भी बिल्कुल यही जवाब देता हूँ। वास्तव में यह किसी भी प्रकार का व्यवसाय बनाने के बारे में सही है। मैं इसे अपनी पंचवर्षीय योजना कहता हूँ। पंचवर्षीय योजना। यदि आप अपनी यात्रा शुरू करने के बारे में गंभीर हैं, तो मेरी सलाह है कि आप 5 वर्ष समर्पित करने का संकल्प लें। सीखने, विकास करने, अपने बुनियादी जीवन मूल्यों को बदलने और नए मित्रों से मिलने के लिए कम से कम 5 वर्ष तक जुटे रहने का संकल्प करें। क्यों? क्योंकि यही यथार्थवादी नीति है। हार्वर्ड शुल्ट्ज़ को स्टारबक्स बनाने में कई साल लग गए। इसी तरह रे क्रॉक को मैकडॉनल्ड्स और माइकल डेल को डेल कंप्यूटर्स बनाने में कई वर्षों का समय लगा। बड़ी कंपनियां और बड़े व्यावसायिक दिग्गजों के बनने में समय लगता है। मेरे खुद के सफल बी क्वाड्रेंट व्यवसाय को खड़ा करने में मुझे कई वर्षों का समय लगा था। आपको भी अपना नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय खड़ा करने में सालों लग जाएंगे। यह अलग क्यों होगा? अधिकांश लोग वर्षों के नहीं बल्कि महीनों और दिनों के संदर्भ में सोचते हैं, क्योंकि उनके पास विज्ञापनों और ई क्वाड्रेंट के तनख्वाह से तनख्वाह तक के जीवन मूल्यों का प्रशिक्षण होता है। इसलिए वे तत्कालिक संतुष्टि के संदर्भ में सोचते हैं। क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि इतने सारे लोग जब भी संसार में अपना अंगूठा रखने के बारे में विचार करते हैं, तो वह फटाफट अमीर बनो के विचार से सम्मोहित हो जाते हैं? मैंने 1 सप्ताह पहले साइन किए थे। मुझे ढेर सारी कमाई कब होगी? मित्रों, फटाफट अमीर बनो एक विरोधाभासी कथन है। कोई भी समृद्ध संबंध कभी फटाफट नहीं बनता है। कोई भी बेहतरीन उपन्यास कभी रातों रात नहीं लिखा जाता। किसी भी समृद्ध चीज़ को बनाने में समय लगता है, और यह वित्तीय समृद्धि के बारे में भी उतना ही सच है।
जितना कि किसी अन्य प्रकार की समृद्धि के बारे में। इसीलिए बी क्वाड्रेंट में इतने कम लोग रहते हैं। अधिकांश लोग पैसे तो चाहते हैं, लेकिन वे अपने समय का निवेश नहीं करना चाहते। 10,000 घंटे गणित का इस्तेमाल करें। यदि आप हर दिन 8 घंटे और सप्ताह में 5 दिन मेहनत करते हैं तो 5 वर्षों की साधना के बाद आप 10,000 घंटों के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं। आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस में मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि किसी भी चीज़ में सिद्धहस्त बनने के लिए 10,000 घंटों की कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। हाई स्कूल में पढ़ते वक्त बिल गेट्स ने 10,000 घंटों तक प्रोग्रामिंग की। अपरिचित ब्रिटिश बैंड के रूप में बीटल्स ने हैम्बर्ग के एक नाइट क्लब में हर दिन 7 घंटे हर सप्ताह के 7 दिन कार्यक्रम दिए और लगभग 10,000 घंटे का निवेश किया। ग्लैडवेल कहते हैं, 10,000 घंटों के नियम के बारे में सचमुच रोचक बात यह है कि यह लगभग हर क्षेत्र में लागू होता है। आप शतरंज के ग्रैंड मास्टर तब तक नहीं बन सकते जब तक कि 10,000 घंटे तक अभ्यास ना कर लें। जो प्रतिभाशाली टेनिस खिलाड़ी 6 वर्ष की उम्र में खेलना शुरू करता है, वह बोरिस बेकर की तरह 16 या 17 वर्ष की उम्र में विंबलडन खेल रहा होता है। जो उदीयमान शास्त्रीय संगीतकार 4 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना शुरू कर देता है, वह 15 वर्ष की उम्र में कार्नेगी हॉल में शुरुआत करता है। 10,000 घंटे गणित का इस्तेमाल करें। यदि आप हर दिन 8 घंटे मेहनत करते हैं और सप्ताह में 5 दिन काम में लगे रहते हैं तो 5 वर्षों की साधना के बाद आप 10,000 घंटों के पूर्णकालिक प्रयास के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं। आपके लिए अच्छी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में माहिर बनना शतरंज के ग्रैंड मास्टर बनने जैसा नहीं है। आपको बोरिस बेकर, बीटल्स या बिल गेट्स बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको संसार में सर्वश्रेष्ठ बनने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको अपने व्यवसाय की योग्यताओं में माहिर जरूर बनना होता है। इसमें आपको 5 वर्षों तक पूर्णकालिक 40 घंटों के सप्ताहों की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन निष्क्रिय आमदनी वाला वृद्ध नेटवर्क बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें सीखने और माहिर बनने के लिए खुद पर एक एहसान करें और खुद को पर्याप्त समय दें। वैसे मैं अब भी 5 वर्षीय योजना का इस्तेमाल करता हूँ जब भी मैं कोई नई चीज़ सीखने का निर्णय लेता हूँ। मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट में निवेश करना, तो मैं प्रक्रिया को सीखने के लिए खुद को आज भी 5 साल का समय देता हूँ। जब मैं स्टॉक्स में निवेश करना सीखना चाहता था तो इसकी प्रक्रिया सीखने के लिए मैंने यहाँ भी खुद को 5 वर्ष का समय दिया। कई लोग एक बार निवेश करते हैं, कुछ डॉलर्स गंवाते हैं और फिर यह काम छोड़ देते हैं। वह अपनी पहली गलती के बाद मैदान छोड़ देते हैं, इसलिए कुछ नहीं सीख पाते। वह यह बात भूल जाते हैं कि हारना तो जीतने की प्रक्रिया का हिस्सा है। केवल पराजित लोग ही यह सोचते हैं कि विजेता कभी नहीं हारते। केवल पराजित लोग ही यह सोचते हैं कि गलतियों से हर कीमत पर बचना चाहिए। दरअसल गलतियां अनिवार्य सबक सीखने का अनमोल अवसर होती हैं। मैं आज भी अधिकाधिक संभव गलतियां करने के लिए खुद को 5 साल का समय देता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितनी ज़्यादा गलतियां करता हूं और उनसे सीखता हूं, मैं उतना ही ज़्यादा स्मार्ट बनूंगा। मैं यदि 5 साल तक एक भी गलती ना करूं तो 5 साल पहले जितना स्मार्ट था उससे ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन पाऊंगा। मैं तो बस 5 साल ज़्यादा बूढ़ा बनूंगा। खुद को सीखी बातें भूलने का भी समय दें। आप यह व्यवसाय में काफ़ी कुछ सीखेंगे, लेकिन इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको बहुत सी पुरानी सीखी बातें भूलने की भी ज़रूरत होगी। बहुत सारे लोग ई और एस क्वाड्रेंट में तंबू गाड़ लेते हैं। इसका एक कारण यह होता है कि वह वहाँ आरामदेह महसूस करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वाड्रेंट्स वास्तव में ज़्यादा आरामदेह होते हैं। देखिए, आप पर कर का बहुत ज़्यादा बोझ लादा जाता है। आपका समय कभी आपका नहीं होता। आपको अक्सर उन लोगों के साथ काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जिन्हें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत से मायनों में ये क्वाड्रेंट्स कतई आरामदेह नहीं होते, लेकिन लोगों को इनकी आदत पड़ जाती है क्योंकि उन्होंने यह सीखने में बरसों का समय लगाया है कि वहाँ कैसे रहा जाए, और वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के संसार में कदम रखते ही यह सब बदल जाता है। पारंपरिक रोजगार या सब रोजगार में बिताए गए समय से नौकरी का जो अनुभव मिलता है वह अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में उपयोगी साबित नहीं होता। काम के निश्चित घंटे, काम के समय पर आधारित निश्चित तनख्वाह या मजदूरी, बॉस और प्रबंधन की श्रृंखला का तंत्र, बहुत विस्तृत कार्य विवरण, स्पष्ट रूप से परिभाषित ग्राहक, स्पष्टता से परिभाषित इलाका और भौतिक प्लांट्स। पारंपरिक कार्यस्थल के इतने सारे झमेले इस व्यवसाय में होते ही नहीं हैं। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, यदि आप पारंपरिक सेल्स में काम कर चुके हैं तो आपको दरअसल इन योग्यताओं को भूलना होगा।
क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप क्या कर सकते हैं, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप क्या कर सकते हैं और कितना अनुकरण कर सकते हैं। यदि आपको कर्मचारियों का प्रबंधन करने का अनुभव है तो उसे भी भूलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी को नौकरी पर नहीं रखते हैं या नौकरी से नहीं निकालते हैं या लोगों से यह नहीं कहते हैं कि उन्हें क्या करना है। यह बिल्कुल नया क्षेत्र है, यह 21वीं सदी का व्यवसाय है और इसमें उत्कृष्ट बनने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको कुछ पुरानी आदतों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत होगी। सीखने के साथ साथ भूलने के लिए भी समय दें। कुछ लोगों के लिए क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से पर पहुंचने का सबसे मुश्किल पहलू ई और एस क्वाड्रेंट्स के दृष्टिकोण को भूलना होता है। जब आप पहले सीखी बातें भूलने लगेंगे तो परिवर्तन ज़्यादा तेज़ी और आसानी से होगा। यह सब कर्मठता पर निर्भर करता है। आप चाहें जितनी योजनाएं बना लें, आप चाहें जितना अध्ययन कर लें और चाहे जितना सीख लें, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में विजय का सेहरा उन्हीं लोगों के सिर बंधता है जो कर्म करते हैं, आज भी, कल भी और हर दिन। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।